जरा सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसका सिर्फ नाम भर कान में पड़ते ही उस समय के सबसे ताकतवर ब्रिटिश साम्राज्य के बड़े बड़े अफसरों के चेहरों का रंग उड़ जाता था। मतलब पसीने छूट जाते थे उनके। एक ऐसा शख्स जिसे पकड़ने के लिए पूरी की पूरी पुलिस फोर्स लगा दी गई, मुखबिरों का एक जाल सा बिछा दिया गया, लेकिन नतीजा, वो हर बार उनके हाथों से रेत की तरह फिसल जाता। आज के इस विश्लेषण में हम इसी रहस्यमयी और बेहद ताकतवर शख्सियत की कहानी की गहराइयों में उतरने वाले हैं, जिसने ब्रितानी हुकूमत की नींव को सच में हिलाकर रख दिया था। चंद्रशेखर आजाद का अमर संकल्प। देखिए, ये कोई इतिहास की किताब में छपी बस एक साधारण सी कहानी नहीं है। ये सफर है एक ऐसे दिग्गज क्रांतिकारी का, जिनकी बेजोड़ सहन शक्ति, उनके अडिग इरादे और निडरता ने एक ऐसी किंवदंती को जन्म दिया जो आज इतने दशकों बाद भी हमारी रगों में खून की रफ्तार बढ़ा देती है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर वो कौन सा संकल्प था जिसने एक आम से इंसान को हमेशा के लिए अमर बना दिया। साम्राज्य का सबसे बड़ा डर। बात है साल 1906 की। जगह थी मध्य प्रदेश का एक बहुत ही छोटा सा गांव भाबरा। यहीं एक बालक का जन्म होता है और यकीन मानिए, तब किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि आगे चलकर यही बच्चा दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य की रातों की नींदें उड़ाने वाला है। और खास बात ये थी कि उनमें कोई बनावटी गुस्सा नहीं था, बल्कि वो बचपन से ही एकदम निडर और देशभक्ति की सच्ची भावना से भरे हुए थे। इनके जीवन का सफर बहुत तेजी से आगे बढ़ा। 1906 में भाबरा गांव में जन्म और फिर अपनी युवावस्था में ही महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में कूद पड़ना, ये वो पहला बड़ा कदम था जिसने तय कर दिया था कि उनकी मंजिल क्या होने वाली है। इसके बाद धीरे धीरे एक महान क्रांतिकारी नेता के रूप में उनका उभरना और अंत में 27 फरवरी 1931 का वो ऐतिहासिक दिन। ये पूरा कालक्रम हमें दिखाता है कि कैसे एक युवा लड़का धीरे धीरे पूरे राष्ट्र की एक लौटी उम्मीद बन गया। नाम का जन्म। अब आते हैं उस किस्से पर जब गांधी जी का असहयोग आंदोलन पूरे देश में बिल्कुल आग की तरह फैल रहा था। इसी दौरान बहुत ही छोटी सी उम्र में उनकी गिरफ्तारी हो जाती है, और फिर अदालत के उस कमरे में जो हुआ ना, वो किसी भी आम अदालती कार्रवाई से बिल्कुल अलग और सच में बेहद ऐतिहासिक था। हुआ यूं कि जब मजिस्ट्रेट ने उस छोटे से लड़के से उसका नाम पूछा, तो बिना किसी डर के एकदम बेखौफ जवाब मिला, आजाद। पिता का नाम पूछने पर कहा गया, स्वतंत्रता। और जब पूछा कि भाई घर कहाँ है तुम्हारा, तो जवाब मेरा, जेल खाना। सोचिए, इन निडर और विद्रोही जवाबों ने उस जज को पूरी तरह से तिलमिलाकर रख दिया, और इसी गुस्से में आकर उस छोटे से बच्चे को सरेआम कोड़े मारने की बेहद क्रूर सजा सुना दी गई। वंदे मातरम। सजा के वक्त जब भी उस नन्हे से शरीर पर कोड़ा पड़ता, तो दर्द की कोई चीख नहीं निकलती थी। इसके बजाय पूरी ताकत से बस एक ही नारा गूंजता, वंदे मातरम। उस कोड़े की हर एक मार ने इस नौजवान की पहचान को हमेशा हमेशा के लिए पुख्ता कर दिया, और बस उसी दिन से पूरा का पूरा देश उन्हें चंद्रशेखर आजाद के नाम से जानने लगा। विद्रोह के उस्ताद। अब तक ना अंग्रेजों को ये बात बहुत अच्छे से समझ आ चुकी थी कि अदालत में जो लड़का खड़ा था वो कोई आम नागरिक तो बिल्कुल नहीं है। समय के साथ वो बहुत तेजी से पूरे भारत के क्रांतिकारियों के सबसे प्रमुख नेता बनकर उभरे। उनका दिमाग, उनकी रणनीतियां ब्रिटिश इंटेलिजेंस की सोच से हमेशा कई कदम आगे ही रहती थीं। इस दौरान आजाद ने अपना एक बेहद मजबूत नेटवर्क तैयार किया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव थापर जैसे महान और साहसी वीरों के साथ मिलकर इन सभी अलग अलग दिग्गजों को एक साथ जोड़ने वाली बस एक ही कड़ी थी, और वो थी भारत की पूर्ण स्वतंत्रता का साझा सपना। ये कोई मामूली गुट नहीं था, बल्कि एक ऐसा शक्तिशाली गठबंधन था जिसने अंग्रेजी हुकूमत की जड़ों को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था। अब जरा इस चूहे बिल्ली के खेल को देखिए। एक तरफ थी उनकी असली पहचान, एक अचूक निशानेबाज और अंग्रेजों के सबसे बड़े दुश्मन। उनकी गोली ना शायद ही कभी अपना निशाना चूकती थी। और दूसरी तरफ था उनका भेस बदलने का अविश्वसनीय हुनर। कभी वो एक भटकते हुए साधु बन जाते, कभी एक साधारण किसान, तो कभी बस कोई आम आदमी। पुलिस उन पर भारी भरकम इनाम रखती, बड़े बड़े जाल बिछाती, लेकिन अपनी इस कला के दम पे वो हर बार, बिल्कुल हर बार उनकी आंखों में धूल झोंककर साफ निकल जाते थे। अंतिम युद्ध 27 फरवरी 1931। ये सच में महज एक तारीख भर नहीं है, बल्कि वो भारी दिन है जिसने भारत का इतिहास हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो आइए समझते हैं कि उस दिन वास्तव में हुआ क्या था और परिस्थितियां अचानक से इतनी तेजी से
कैसे बदल गईं? ये जगह थी इलाहाबाद का एल्फ्रेड पार्क, जिसे आज हम चंद्रशेखर आजाद पार्क के नाम से जानते हैं। एक मुखबिर की पक्की सूचना पर भारी पुलिस बल ने पार्क को चारों तरफ से घेर लिया और बस अंधाधुंध गोलियां चलनी शुरू हो गईं। ये कोई आम मुठभेड़ नहीं थी, बल्कि एक सुनियोजित और बहुत ही बड़ा धोखा था। दर्जनों हथियारबंद पुलिस वालों और उनकी तनी हुई बंदूकों के सामने महज एक अकेला शेर डटकर खड़ा था। आजाद ने अपनी गजब की फुर्ती दिखाते हुए एक पेड़ की आड़ ली और बिल्कुल अकेले ही इस भयंकर गोलीबारी का डटकर सामना किया। उन्होंने बेखौफ लड़ते हुए कई पुलिस वालों को अपनी सटीक गोलियों से जख्मी कर दिया। ये सच में उस अदम्य साहस का चरम था जो हार मानना तो जैसे जानता ही नहीं था। अंग्रेज मुझे कभी जिंदा नहीं पकड़ पाएंगे। जब वो उस पार्क में पूरी ताकत से लड़ रहे थे तो उन्हें एहसास हो गया था कि अब उनकी पिस्तौल में बस एक आखिरी गोली बची है। इस पल की जो गंभीरता है ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। ये सिर्फ जोश में बोला गया कोई डायलॉग नहीं था, बल्कि उनके जीवन का सबसे अटल प्रण था, एक अमर विरासत। जब आजाद के पास केवल वो एक आखिरी गोली बची, तो घुटने टेकने या आत्मसमर्पण करने के बजाय उन्होंने वही किया जो उन्हें हमेशा के लिए अमर बना गया। उन्होंने अपनी पिस्तौल खुद अपनी ही ओर मोड़ी और वो आखिरी गोली खुद पर चला दी। उस दिन की सबसे बड़ी विडंबना देखिए कि अंग्रेजों ने गोलियों की वो लड़ाई तो जीत ली, लेकिन वास्तव में वो बहुत बुरी तरह से हार गए। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस इंसान को वे जिंदा पकड़ने के लिए तड़प रहे थे, वो हमेशा के लिए आज़ाद ही रहा। उनका वो शरीर कभी भी अंग्रेजों की कैद का मोहताज नहीं बन सका। आज भी जब इस घटना का जिक्र होता है ना, तो सीना एकदम गर्व से चौड़ा हो जाता है। आज़ादी भीख में नहीं मिलती, छीननी पड़ती है। ये एक वाक्य उनके संपूर्ण जीवन के दर्शन को बिल्कुल सटीक तरीके से हमारे सामने रख देता है। ये बहुत साफ तौर पर दिखाता है कि सच्चे विद्रोह और स्वतंत्रता को हासिल करने के लिए आखिर किस तरह की आक्रामक दृढ़ता और निडरता की जरूरत होती है। ये उस दौर के हर युवा के लिए एक जागृति की आवाज थी। तो अंत में सोचने वाली बात यह है कि अगर स्वतंत्रता वास्तव में किसी से मांगी नहीं जा सकती, बल्कि उसे हासिल करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाना पड़ता है, तो चंद्रशेखर आजाद का ये महान बलिदान आज स्वतंत्रता को लेकर हमारी समझ को कैसे बदलता है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस बात पर गहराई से विचार करने पर मजबूर कर देता है कि आज़ादी की असली कीमत आखिर क्या है और इसे सहेज कर रखना कितना ज़रूरी है।